अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 को फिनिश किया था, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.6 इसे इंशाल्लाह कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। अब इसमें बेसिकली हम लोगों ने करना क्या है, इंतहाई आसान ये एक्सरसाइज है। इसके तमाम के तमाम जो क्वेश्चन है उसमें हमें बेसिकली फार्मूलाज दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूँ, इसमें डिग्री सेल्सियस दिया गया। अब उसने हर क्वेश्चन में ये डिमांड की होगी कि आप लोग इसमें से ये जो फार्मूला है इसे चेंज कर लें। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा यहाँ पे चूंकि फार्मूला सेल्सियस के लिए, अब फार्मूला हम लोगों ने बनाना है इसमें फ़ारेनहाइट के लिए, तो फ़ारेनहाइट को बस सेपरेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से अदर क्वेश्चंस में भी, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं, एस सेपरेट है। अब यहाँ पे उसने कहा कि यहाँ पे बेसिकली ये एस का फार्मूला बना हुआ है। हम लोगों ने मेक ए द सब्जेक्ट, ए का फार्मूला बनाना, इसमें से ए को सेपरेट करेंगे सिंपली और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो बहुत आसान इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज रहेगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। इसमें देखें तो डिग्री सेल्सियस का फार्मूला है, एफ हम लोगों ने सेपरेट करना है, एफ का बेसिकली फार्मूला बनाना। उसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, इस फार्मूला को एज इट इज राइट डाउन कर लें, -32। अब डिग्री फ़ारेनहाइट ये हम लोगों ने सेपरेट करना। 9 देखें यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके मल्टीप्लाई करते हैं, 6 डिग्री आ जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ओवर में आ जाएगा यहाँ पे 5 इक्वल टू में अब बचेगा बच्चों डिग्री फ़ारेनहाइट -32। अब एफ सेपरेट करना है आप लोगों ने, -32 है, सिंपली इस साइड पे आके प्लस कर लेते हैं, +32 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बच्चों ये हमारा सिंपल सा एक सोल्यूशन। ऐसे ही बाकी तमाम के तमाम क्वेश्चंस भी हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज। अब ये फार्मूला दिया गया है इंटरेस्ट का, I इक्वल टू PRT। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट में इसने कहा कि P को सब्जेक्ट बनाएं, इट्स मीन P को सेपरेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला लिख लें, I इक्वल टू PRT। अब जो सिंपल सा सोल्यूशन है, P फाइंड करना है, तो देखें RT यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू P। ये सिंपल सा हमारा सोल्यूशन है। अब इसका पार्ट B है, इसमें T को सेपरेट करना। अगेन पहले फार्मूला लिख लें, I इक्वल टू PRT। अब T को सेपरेट करना है, PR इस साइड पे आगे डिवाइड कर देते हैं, हेंस आंसर आएगा I डिवाइडेड बाय PR इक्वल टू T। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मेक ए द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब ये फार्मूला दिया गया है, इसमें ए को सेपरेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला लिख लेते हैं, S इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए 2a के साथ ये प्लस हो रहा है, a सेपरेट करना ना, ये पूरी की पूरी टर्म इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं और माइनस कर देते हैं, s माइनस n-1 d इक्वल टू में आ जाएगा 2a। अब बच्चों a को सेपरेट करना है, हेंस आंसर आ जाएगा यहाँ से s माइनस n-1 d होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू a। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फार्मूला दिया गया हमें यहाँ पे वॉल्यूम का V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H। यहाँ से H को अब हम लोगों ने सब्जेक्ट बनाना है। फार्मूला लिख रहे हैं V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H। अब बच्चों H सेपरेट करना है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड करते हैं, हेंस आंसर आएगा इसका V बाय पाई आर स्क्वायर इक्वल टू H। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड में दिया गया है ये वाला। अब इसमें H को हम लोगों ने सब्जेक्ट बनाना है, H सेपरेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला लिख लें, A इक्वल टू 1/2 H इंटू B1 प्लस B2। इसके बाद यहाँ पे देखें 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है,
इस साइड पे आगे एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a इक्वल टू 1 को h के साथ मल्टीप्लाई करें तो h ही आएगा इन टू b1 प्लस b2। अब h सेपरेट करना है, ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर लेते हैं, हेंस आंसर आएगा 2a बाय b1 प्लस b2 इक्वल टू h। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें हम लोगों ने x को सब्जेक्ट बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला राइट कर लें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स सेपरेट करना है, प्लस सी है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर माइनस सी हो जाएगा, इक्वल टू एम एक्स। अब m मल्टीप्लाई हो रहा है, हेंस बच्चों इसका आंसर आएगा y माइनस सी बाई एम इक्वल टू एक्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला दिया गया, इसमें हम लोगों ने एल को एज अ सब्जेक्ट बनाना है, इट्स मीन एल को सेपरेट करना है। फॉर्मूला राइट डाउन कर लें, p इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। अब देखें एल को सेपरेट करना, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके p के साथ डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू l प्लस डब्ल्यू। अब l को सेपरेट करना है बच्चों, हेंस यहाँ से आ जाएगा p बाई 2 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू l। अब आपकी बुक के अंदर आंसर में उसने एलसीएम भी लिया हुआ है, तो फाइनली अगर आप इसका एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, p माइनस 2w इक्वल टू l। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन ऑफ पैराबोला दी गई है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। x को हम लोगों ने सब्जेक्ट बनाना है, x सेपरेट करना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ जाएगा। अब x सेपरेट करना है, 4a मल्टीप्लाई है, सिंपली दूसरी साइड में जाकर डिवाइड करते हैं, हेंस आंसर आएगा वाई स्क्वायर बाय 4a इक्वल टू x। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मूला दिया गया p इक्वल टू एस माइनस सी। अब इसमें हम लोगों ने s को एज अ सब्जेक्ट बनाना। फॉर्मूला लिख लें आप लोग, p इक्वल टू एस माइनस सी। अब देखें s को सेपरेट करना है सिंपली, हेंस इसका आंसर आ जाएगा p प्लस सी इक्वल टू s। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अब मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दिया गया हमें v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यहाँ से h को सब्जेक्ट बनाना है, सेपरेट करना है। फॉर्मूला लिखें, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब देखें 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके v के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3v इक्वल टू में आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करें पाई के साथ तो सिंपली पाई आर स्क्वायर h बचेगा। अब h सेपरेट करना है, हेंस बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 3v डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इक्वल टू h। यहाँ पर बच्चों हमारे तमाम के तमाम क्वेश्चंस फिनिश होते हैं और एक्सरसाइज 2.6 भी फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमान।